हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम गोपाल क्लासेस में आज बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। देखिए कैसे एडजेक्टिव एडजेक्टिव के क्या वर्क होते हैं और कैसे एडजेक्टिव को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव is a word that qualifies a noun or a pronoun। अर्थात विशेषण या एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा के गुणों को बताते हैं। जैसे कि यह एक काली गाय है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस इज ए ब्लैक काउ। ठीक, तो काउ से पहले जो चीज़ हमारी आ रही है ब्लैक, इस सेंटेंस में जो ब्लैक वर्ड है इस काउ से पहले आ रहा है। काउ की विशेषता को बता रहा है, कैसी है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, रेड है। ठीक, उस नाउन की, उस प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि एडजेक्टिव मेरा क्या है, नाउन मेरा क्या है, ब्लैक है। तो यही एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव ठीक आगे भी हो सकता है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के, और पीछे भी हो सकता है। सेंटेंस के कभी कभी पहले भी देखने को मिलता है, जैसे कि ए नॉटी बॉय इज प्लेइंग। एक नॉटी बॉय, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट आया, नाउन या प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक, लेकिन अब मेरा हेल्पिंग वर्ब के पहले जो चीज़ होती है उसको हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट से पहले क्या है, नॉटी लगा है। इस नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती। एक शरारती बच्चा सो रहा है, एक शरारती खेल रहा है। ठीक, अब देखिए ये हमेशा इसकी विशेषता होती है। जिस प्रकार से हमें हिंदी में इसको क्रम होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसका एक क्रम होता है। एक शरारती बच्चा, ए नॉटी बॉय। इसी प्रकार से दिस इज ए ब्लैक काऊ, एक काली गाय। ठीक, एडजेक्टिव का क्रम हमेशा लगभग ऐसे ही होता है। अब हम एडजेक्टिव की काइंड्स के बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब इस काइंड को देख रहे हो, काइंड्स में एस लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकार। ठीक, अगर इस एस ना लगा होता तो क्या हो जाता, काइंड। ठीक, स्पेलिंग बदल जाती, अर्थ ही बदल जाता, क्या हो जाता, दयालु। ठीक, तो काइंड्स का अर्थ कभी कभी एस लगा देने से प्रकार होता है। ठीक, जिस प्रकार से गुड का एस लगा देने से क्या हो जाता है, सामान, लगेज जिसे कहते हैं, और गुड लगा देने से, एस हटा देने से हो जाता है अच्छा। ठीक, तो इन पे थोड़ा भी फोकस करते चलो। अब हम बात कर रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एज फॉलोइंग। देखेंगे हम एक एक करके। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स तो जानती हो, क्वालिटी मीन्स होता है गुण। गुण, गुड़ वो खाने वाला गुड़ नहीं। ठीक, वो गुण जिसकी कोई ना कोई चीज़ विशेषता हो। जैसे कि हमने कहा था अभी
ये गाय कैसी है, ये गाय काली है, तो उसका ये ब्लैक उस गाय का गुण कहलाता है, ठीक, ये क्वालिटी कहलाती है, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, ये होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर की बात करी, प्रॉपर का मतलब व्यक्ति होता है। अब प्रॉपर का मतलब व्यक्ति तो होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन प्रॉपर का मतलब किसी स्थान से, प्रॉपर एक नाउन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। संज्ञा क्या होती है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम यहाँ व्यक्तिवाचक की जब बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा प्रॉपर नाउन है। अब एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह एक भारतीय है, तो हम कैसे कैसे बनाएंगे, तो दिस इज एन इंडियन, मतलब कहने का यहाँ से मेरी, ठीक है, अपने स्थान की भारतीयता को झलक झलक रहा है ये इंडियन वर्ड। इसी प्रकार से ये प्रॉपर नाउन, जैसे चाइनीज लिखेंगे आप, ठीक है, तो चाइनीज हो गया। जापानीज लिखेंगे, ठीक, तो जापानीज हो जाए। अमेरिकन लिखेंगे तो अमेरिकन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं मेरे, ये मेरे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी, ऐसे लिखेंगे इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। इस प्रकार से ये उसमें प्रॉपर। अब आ रहा है एडजेक्टिव टर्म का क्रम संख्या तीसरी, अर्थात थर्ड एडजेक्टिव। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, सुबह का टाइम है, हाथ भी सर्दी से कांप रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी वो एक क्वालिटी था, फर्स्ट नंबर का जो एडजेक्टिव था मेरा क्वालिटी था। ये क्या है, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से तात्पर्य है किसी पदार्थ की मात्रा, ठीक। मात्रा के अंतर्गत वो चीज़ आती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। इननंबरेबल भी इसको कहते हैं, इननंबरेबल क्वांटिटी, ठीक। जैसे कि बहुत सारा सब मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, शुगर है, इसको हम किलोग्राम या लीटर से नाप सकते हैं, इसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्वांटिटी में इसी प्रकार की मात्राओं का गणना की जाती है, मात्राओं के बारे में बताया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आई हैव एनफ मनी, ठीक। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई वांट सम फूड, आई लॉस्ट ऑल माई मनी, इस प्रकार से आल है, सम है, एनफ है, ये तुम्हारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये शब्द किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। इस प्रकार के वर्ड होते हैं वाक्य के अंदर आपके, हमेशा ये एडजेक्टिव काम तो करते हैं नाउन के या ऑब्जेक्ट के पहले लगे मिलते हैं, ठीक, और उनको हम, ठीक, इस प्रकार के वर्ड कुछ होते हैं, जैसे कि मच हो गया, ठीक है, मच हो गया, लिटिल हो गया, और होल हो गया, होल मीन संपूर्ण, पूरा, सफिशिएंट हो गया, तथा एनी हो गया, ठीक है, ए लिटिल हो गया,
ठीक, इस प्रकार से ये वर्ड आते हैं, इनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ नंबर मेरा आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्यात्मक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक विशेषण में क्या है, ठीक, ये दोनों को हम, ठीक, ये मेरी होती तो एक ही थी, लेकिन हमने कुछ पदार्थ अलग होते हैं, ठीक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्वांटिटी में ले जाते हैं, और जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम नंबर में ले जाते हैं, इसलिए इनको हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग इनके एडजेक्टिव माने जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम संख्या का बोध कराते हैं, मतलब कहने का कोई चीज़ में से मेरे पास, ठीक है, 10 रुपये है, तो कैसे कहेंगे, आई हैव 10 रुपीज़। ठीक, तो मेरे पास 10 रुपये हैं, तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव नंबर कितना हुआ, ये हो गया 10। ठीक, आई वांट 5 बनानाज। ठीक, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या से झलकता है। ठीक, जहाँ पे हमारी संख्या का बोध होता है वही एडजेक्टिव नंबर होता है। ठीक, इसके भी कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लेते हैं, जैसे कि फ्यू वर्ड होता है मेरा, ये भी एडजेक्टिव नंबर में आता है। मैनी होता है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहीं पे ख़त्म होता है, कोई खास नहीं है इसमें। ठीक, जहाँ पे संख्या का बोध हो, मैनी फ्यू शब्द हों, वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एडजेक्टिव की अगली कड़ी में हम नंबर 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आज पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, संकेतवाचक विशेषण। ठीक, जब कोई वस्तुएं हमसे थोड़ी दूर होती हैं तो उनको हम डिमोट करके या संकेत करके उनको नोटिस करते हैं या उनको बताते हैं। ठीक, कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो उसको संकेत करके हम बुलाते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पे यह किताब मेरी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा दिस बुक इज माइन। अब एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि देखिए, इसमें ये जो दिस लिखा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक, इसके बाद तुरंत अगर ऑब्जेक्ट मेरा आता है, तुरंत नाउन आता है, तो वो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की यही क्वालिटी होती है, यही विशेषता होती है कि वो तुरंत ही ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, और इसी से मेरा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही एक पहचान खास है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर इसको सेंटेंस को हम ऐसा बनाते हैं, दिस इज माई बुक, ठीक, तो तुम्हारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं आगे। दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। वह लड़का, देख रहे जिस प्रकार से हिंदी में उच्चारण में निकल रहा है, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। ठीक, इस प्रकार से यह किताब, हिंदी में भी ये चीज़ है, यह किताब। ठीक, यह डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द हुआ और किताब तुम्हारी नाउन हुई। तो जब दोनों शब्द हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में, जब दोनों इकट्ठा होते हैं तो दोनों को इकट्ठा ही लिखते हैं, साथ ही लिखते हैं। ठीक, दैट बॉय
डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ और नाउन तुम्हारा आ गया। तो दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको हम प्रोनाउन में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, दैट इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये तुम्हारा प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब आगे है 6 नंबर की एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी क्या होती है इसका? विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक मतलब कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल से इसको मालूम पड़ जाएगा, प्रत्येक लड़का एक पेन पाएगा। ठीक, ये मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया इसका। अब देखना यहाँ पे प्रत्येक लड़का एक पेन पाएगा, तो कैसे बनाएंगे? ईच बॉय विल गेट अ पेन। अब देखिए ईच वर्ड आया है। ठीक, ईच ये ही शब्द ऐसा है कि चाहे कितना बड़ा समूह बच्चों का हो, ठीक, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसी चीज़ को तो प्रत्येक बच्चे को, इसमें नहीं कोई बच्चा छूटने वाला नहीं है। ठीक, ईच बॉय विल गेट अ पेन। ठीक, और ईच हमने हमेशा कहा एडजेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो, ठीक, उस चीज़ के साथ जुड़ी होती है, प्रत्येक लड़का है। ठीक, इसी प्रकार से पिछले एग्जाम उसमें एडजेक्टिव में था तुम्हारा कि इसमें उस विशेषण के साथ वह नाउन हमेशा जुड़ा होता है। ठीक, जिस प्रकार से उधर पीछे दिस दैट के साथ नाउन लगा था, इसी के साथ इसमें भी तुम्हारा ईच के साथ तुरंत नाउन जुड़ा हुआ, तो क्या हो गए मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है। प्रत्येक लड़की नाचना जानती है। देखिए, एवरी गर्ल नोज डांसिंग। एवरी गर्ल। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? प्रत्येक लड़की की समूह जितनी लड़कियां हैं, ये नहीं कोई लड़की नहीं जानती नाचना, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरा, ठीक, और ध्यान रखिए ईच एवरी ये वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कभी प्लूरल वर्ब नहीं लेते हैं। ठीक, इसके पास दूसरे 2-3 तुम्हारे शब्द और हैं, जैसे नाइदर है, ठीक, नाइदर, आइदर, ये 2 शब्द भी हैं जो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, ठीक, बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बताते हैं। इनका भी देख लीजिए कैसे होगा। दोनों में से कोई एक लड़का इसे जरूर करेगा। देख लीजिए, देखिए कैसे, तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, दोनों में से कोई भी, गलत स्टार्ट है वो, दोनों में से कोई भी एक लड़का इसे करेगा। ठीक, क्या हुआ इसका मतलब? लड़के 2 हैं, 2 में से कोई भी एक लड़का, दोनों नहीं, कोई एक लड़का इस चीज़ को अवश्य करेगा। ठीक, तो क्या लगाएंगे हम इसके साथ? कोई भी एक लड़का। ठीक, आइदर है, क्योंकि नाइदर नेगेटिव अर्थ देता है, आइदर पॉजिटिव अर्थ देता है। ठीक, आइदर, ठीक, आइदर बॉयज, आइदर बॉय, ठीक, आइदर बॉय विल डू इट, आइदर बॉय विल डू। ठीक, दोनों में से कोई
कोई भी लड़का, एक काम, एक लड़का है, एक लड़का दिया हमने, एक लड़का इसे करेगा, ठीक, दोनों में से कोई एक लड़का, तो मैंने क्या हुआ, उसमें चुनाव हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक, लड़कों में बंटवारा किया मैंने कि इसमें से कोई लड़का एक, ठीक, इस काम को करेगा। इसी प्रकार से नायदर को देख लीजिए, दोनों में से कोई किताब रोचक नहीं थी। अब देख लीजिए, दोनों में से कोई किताब रोचक नहीं थी, या नेगेटिव वर्ड, ठीक, नाइदर का मतलब ये नेगेटिव सेंस में आता है और आइदर का मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है। तो नाइदर, ठीक, बुक वाज इंटरेस्टिंग, समझ में? नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, नाइदर माने किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी एक किताब ऐसी नहीं लगी जो मुझे रुचकर लगी हो। इसी प्रकार से लड़के तो बहुत सारे, 2 लड़के हैं, दोनों में से किसी न किसी को इस काम को करना है, ठीक, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ये नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक, ईच एवरी का सेंस एक ही होता है, लेकिन ईच कहाँ करना है और एवरी कहाँ करना है, ठीक, और इन जितने भी ये चीज़ें होती हैं, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे आइदर हो, ठीक, चाहे एवरी हो, चाहे ईच हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आगे देखते हैं कौन सी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक शब्द तो जानती हो, WH, ठीक, WH ग्रुप के जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक, वो प्रश्नवाचक वाले कहे जाते हैं। WH ग्रुप के मतलब कहने का भाई, बहन, वेयर, और ये शब्द हैं, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कुछ अपनी विशेष पोजीशन से, मतलब जब कर्ताओं का इधर उधर, वर्ब का इधर उधर होना पाया तब ये बनते, नहीं तो वरना ये तुम्हारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड आते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये, ठीक, ये प्रश्न पूछने के लिए इनका यूज करते हैं। और ये ध्यान रखिए, जो हम पहले ही बता चुके हैं, ये इंटेरोगेटिव वर्ड हमेशा अपने साथ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। यह है, जैसे कि मान लिया हमने एग्जाम्पल दिया, यह है घर किसका है, ठीक। अब देखिए यह है घर किसका है, ठीक, तो कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड मेरा ये है, तो कैसे बनाएंगे? हुज हाउस इज दिस, ठीक, हुज हाउस इज दिस, हुज के बाद तुरंत नाउन आया, ठीक, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड तुम्हारा चला गया इधर। अगर हम इस चीज को, ठीक है, इस चीज को, हाउस को अलग हटा दें, ये कह सकते हैं हम प्रोनाउन, जैसे कैसे प्रोनाउन बनाएंगे, देखिए प्रोनाउन कैसे बनेगा मेरा, हुज इज दिस हाउस, ये क्या हो गया मेरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये क्या था? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो मतलब कहने का, जब इन शब्दों के बाद तुरंत ही मेरा नाउन या ऑब्जेक्ट लगा होता है तो क्या एडजेक्टिव बनता है, और जब तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, लिंकिंग वर्ब आती है या लिंकिंग वर्ब आती है तो मेरा क्या बनता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल आगे, जैसे कि तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, हमारी पेंसिल कौन सी है, तो कैसे बनाओगे? इज योर्स, ठीक, इस प्रकार से
और भी शब्द होते हैं, विच होता है तुम्हारा, हुज होता है, ठीक, ये दो वर्ड और भी सारे जितने इंटेरोगेटिव ग्रुप के वर्ड होते हैं WH